मिथुन राशि बड़ी दिमाग वाली राशि है। भैया इनका दिमाग तो ऐसे चलता है जैसे कंप्यूटर। लेकिन इतने दिमागदार होने के बावजूद भी पिछले कई महीनों से भैया आप परेशान हैं। ये दिमाग जो है ना, वो फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है? इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि आपका जो प्रॉफिट भाव है इस कुंडली में, देखिए प्रॉफिट यानी पैसा कमाने वाला जो भाव है, वहां पर राहु के साथ में गुरु बैठ गए, चांडाल दोष बन गया। शनि जो है लाभ भाव, नवम भाव में बैठ गए, और केतु जो है पंचम भाव में बैठ गए। तो आपके जीवन में शनि की दृष्टि राहु पर पड़ी तो टेंशन। अब दिमाग टेंशन में आपका काम नहीं करता, क्योंकि आप तो उतावलेपन वाले आदमी, आपका दिमाग तो हवा की तरीके से दौड़ता है, आपको टिकना तो आता ही नहीं है। अब आपके कामों में पिछले कई समय से रुकावटें आ रही थी और आप परेशान हो रहे थे और आप कह रहे थे किस्मत खराब, कोई काम नहीं बनता, पंडित जी का सारी रीडिंग खराब, सब बेवकूफ बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं, खोता हुआ था कुछ नहीं है सब। ऐसा कमेंट में आप लोग लिखते थे। अरे हम तो ये उम्मीद लगा के बैठते थे कि आपका कुछ अच्छा हो जाए, आपको मोटिवेट करें ताकि आप उठ खड़े हों। अगर हम बार बार बोल दें कि आप किसी इंसान को बार बार बोलें कि तुम्हारा समय खराब है, तो कहेगा भाई समय खराब है, कम से कम तुम तो शुभ शुभ बोल लो। तो कई बार एस्ट्रोलॉजर की मजबूरी होती है कि समय खराब भी होता है, तब भी वो कहता है कि आप मोटिवेटेड रहें। चलिए, अब बुरा वक्त खत्म हो गया, अब गुरु का चांडाल दोष भी खत्म है, शनि का जो वक्रत्व काल है वो भी खत्म है। आपके कामों में जो रुकावटें थी लंबे समय थी, वो खत्म हो गई थी। काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, काम अधूरे छूट रहे थे, मेहनत कर रहे थे पर मेहनत का फल राहु खा जा रहे थे। जैसे राहु सांप है, सांप बच्चे देता है और उसी को खा जाता है। गुरु जो है आपके लाभ भाव में बैठे हैं पर लाभ नहीं हो रहा है। आपके जीवन की जो खुशियां थी उनको सांप डंक मार रहा था। अब ऐसा नहीं होगा, अब सांप का जहर निकाल कर फेंक दिया गया है और सांप को बोला गया है भैया अपने बिल में घुस जा। अब सांप दूर हो गया है, अब सांप का जहर कोई काम नहीं आने वाला। गुरु अब आजादी पा चुके हैं, शनि वक्रत्व से मार्गी हो जाएंगे 4 नवंबर को, और 30 अक्टूबर को राहु दूर हो जाएंगे गुरुदेव से। और ये जो जानकारी है वो चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राहु केतु भी अब शुभ हो जाएंगे आपके लिए, पहले भी शुभ थे लेकिन अब और ज्यादा शुभ है। ये दूसरी कुंडली है जो आप देखिए, इस पे देखिए ग्रहों की स्थिति अलग है, और इस पे हमने इन्हीं ग्रहों की बात क्यों करी, क्योंकि राहु केतु 18 महीने बाद अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, शनि लंबे 30 साल के बाद, और गुरु 12 साल के बाद। तो ये लंबे समय तक एक ही भाव में ग्रह रहते हैं, तो इनका प्रभाव भी लंबे समय तक रहता है। बाकी ग्रह कम समय के लिए आते हैं। 30 अक्टूबर को गुरु राहु के प्रभाव से मुक्त 11वें भाव का पूरा लाभ आपको मिलेगा, प्रॉफिट का पूरा लाभ मिलेगा। राहु दशम में दिग्बली हो जाएंगे, केतु भी शुभ फल देंगे। 4 नवंबर को शनिवार की भाग्य का सपोर्ट आपके जीवन में अब मिलना शुरू होगा। अब समस्या खत्म होने वाली है, गुरु अब अच्छा समय लेकर आएंगे। पिछले लंबे समय से आप जो मेहनत कर रहे थे अब उसका फल मिलेगा। आपकी जो चतुराई थी दिमाग की वो अब फलित होगी, अब रिजल्ट आएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि रिजल्ट नहीं आएगा, अब रिजल्ट अच्छा आएगा। अब आपके कार्यों में रुकावटें नहीं आएंगी। अब आपके ऊपर कोई ऐसा नहीं कहेगा कि भैया तुम काम करते हो तो तुम फेल हो जाते हो। अब आप कामों में सफल होंगे। अब आप धन लाभ कमाएंगे, बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। गुरु आपको नौकरी व्यापार भाग्य में साथ देंगे। कुंवारों की शादी भी तय होगी, परिवार में खुशहाली भी आएगी, ढोल भी बजेंगे, खुशियों के हाथों में मेहंदी भी लगेगी, सब कुछ होगा। पति पत्नी की, प्रेमी प्रेमिका की लड़ाइयां भी खत्म होंगी। जो रिश्ते तलाक में चले गए थे अब वो फिर से वापस आ जाएंगे। चलो गलती हो गई, पिछले दिनों बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी राहु केतु ने, अब तो ग्रह सही हो गए। अब पुरानी गलतियों को छोड़ो, फिर से
एक साथ हो जाते हैं। मन में, दिमाग में जो आलस था, अब वो आलस खत्म होने वाला है। अब आप जो अपने दिल की बात किसी को कह नहीं पा रहे थे, डर रहे थे, घुमा-फिरा कर बातें कर रहे थे, अब सीधी बात बोलेंगे और सीधा काम बनेगा और अपनी बातों से सामने वाले को प्रभावित करके उसका दिल भी जीतेंगे। परिवार में तनाव था, परिवार में बीमारियाँ थी, खत्म होगा। बच्चों को लेकर जो परेशानियाँ थी, वो भी खत्म होंगी। बच्चों की सेहत को लेकर जो परेशानी थी, वो भी खत्म होगी। बच्चे अब आपकी बात मानेंगे, बच्चे माता-पिता का सम्मान करेंगे और माता-पिता अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी नौकरी में उनको तरक्की दिलाएँगे। अब विवाह का जो सुख नहीं मिल रहा था, पति-पत्नी थे, वो इधर मुँह करके बैठा है, वो उधर मुँह करके बैठा है या बैठी हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में तबाही हो रही है, जिस घर में लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं, वहाँ दीपावली में माँ लक्ष्मी कैसे आएँगी? लेकिन अब ये लड़ाई खत्म और माँ लक्ष्मी का आना शुरू। साक्षात दर्शन देंगी माँ लक्ष्मी, मिथुन राशि वालों को। शादी की रुकावटें दूर, प्रेम संबंध में तनाव दूर, विदेश जाने का रास्ता खुल गया, प्रेमी-प्रेमिका का मिलन हो गया, दिल का डर खत्म हो गया, बिज़नेस में जो दौड़-भाग थी वो खत्म, अब बैठे-बैठे पैसा कमाएँगे। लंबे समय से जो टेंशन थी, दिमाग दर्द हो गया था, सर दर्द हो गया था, दवाई खा रहे थे। अब दवाई नहीं खाएँगे, अब दिमाग की टेंशन खत्म, शनि धर्म की राह पर आपको चलाएँगे, भाग्य में धीमे-धीमे ही सही पर बड़ी सफलता लेकर आएँगे। रातों की नींद जो खराब थी, वो नींद अब खत्म, बेचैनी खत्म। अब आपकी इच्छा जो पाने की थी, जो अधूरी इच्छा थी, वो पूरी होगी। कब? नवंबर के महीने में या इसकी शुरुआत हो जाएगी। मानसिक शांति अब मिलने वाली है। 4 नवंबर को शनि मार्गी होंगे। दीपावली से पहले आपके आय के नए साधन बन जाएँगे, प्रॉफ़िट के नए रास्ते खुल जाएँगे, सफलता के दरवाजे, मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाएँगी, परिवार में का पालन-पोषण आप अच्छी तरीके से करेंगे। अब आप लड़ेंगे, जीतेंगे लेकिन डरेंगे नहीं। पुराने कर्ज़ों से मुक्ति, आमदनी में बढ़ोतरी, मिथुन राशि वाली दिमागदार राशि है। तो पिछले दिनों से जो दिमाग ठंडा पड़ गया था, अब ये दिमाग फिर से गर्म हो जाएगा और हाथों-हाथ सफलता पाएँगे। अब दिमाग की बैटरी चार्ज होने वाली है। अब बैटरी चार्ज हो जाएगी तो सफलता की रोशनी फैल जाएगी चारों तरफ। दीपावली में चकाचौंध पटाखा फूटने वाला है, दिया जलने वाला है, खूब दिल खोल कर माँ लक्ष्मी की आराधना करने वाले हैं आप। राहु दशम में होंगे तो नौकरी व्यापार में वो सफलता मिलेगी जो आपके बाप-दादा आपको दिलवाना चाहते थे। आपके जो दादाजी हैं वो सोचते थे मेरा पोता कुछ करेगा, अब दादा का भी सपना पूरा होगा, पिताजी का तो हो ही जाएगा। राहु यहाँ पर दिग्बली हैं, अब आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, आप बड़ा पद पाने वाले हैं। पिछले 1.5 वर्षों से जो आप अपनी ज़िंदगी में ज़हर का घूँट पी रहे थे, अब अमृत आपके जीवन में आने वाला है। केतु भी बढ़िया धन देने वाले हैं यहाँ पर। बस केतु को अच्छा रखिए, कुत्ते की सेवा करिए और गुरु का सम्मान करिए, धर्म का सम्मान करिए, केतु आपके गुलाम हो जाएँगे और केतु ने अगर अच्छे रिज़ल्ट दे दिए, तो इस दुनिया में किसी ग्रह की ताकत नहीं जो केतु को रोक सके। तो केतु को मत बिगाड़िएगा। अब रास्ते खुलेंगे, मेहनत फल देगी, बड़े-बड़े नुकसान जो आपने झेले हैं ना, अब वो नुकसान की भरपाई आप करेंगे। सर पर जो चढ़ा बोझ था कर्ज़ों का, परेशानियों का, चिंताओं का, वो खत्म होगा। अब धार्मिक और भौतिक दोनों सुख आपको मिलेंगे। आपके जो सपने थे, जो पूरे नहीं हो रहे थे, जो मनोकामनाएँ थी, वो पूर्ण होंगी। आपने जो अपनी पत्नी से, आपने जो अपने पति से, अपने बच्चों से जो वादा किया था, बेटा या अपनी पत्नी को कहा था मैं तुम्हें ये दिलाऊँगा, मैं तुम्हें वहाँ घुमाने ले जाऊँगा, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूँगा। पत्नी ने भी देखा पति का काम नहीं चल रहा, बच्चों ने भी देखा पिताजी परेशान हैं तो अपनी इच्छाओं का घूँट पी लिया। तो लेकिन अब आप कहेंगे अपनी पत्नी से, ये देखो हमने जो वादा किया था घूमने की टिकट करा ली है। बच्चों ये देखो तुमने जो लैपटॉप माँगा था उसकी बुकिंग करा दी है। इस दीपावली में ये होगा। फिर सोचिए खुशी से उछल पड़ेंगे अब आप। आप पिताजी के पास जाएँगे, कहेंगे पिताजी बड़े दिनों से आप जो कह रहे थे कि घुटनों का ऑपरेशन करा दो, दर्द होता है। अब मैं आपको मलहम ला के दे देता था,
क्योंकि मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं थे कि मैं आपका ऑपरेशन करा सकता हूँ। अब कल चलेंगे, डॉक्टर से बात करते हैं, जल्दी से आपका ऑपरेशन कराएँगे और फिर आप दौड़ने लगेंगे। माताजी से कहेंगे, माताजी आपने कहा था ना कि एक बार गंगा स्नान करा दो, हवाई जहाज में बिठा दो। ये रही हवाई जहाज की टिकट, अब हवाई जहाज में बैठकर चलेंगे तीर्थ यात्रा करने। ये छोटी-छोटी जो खुशियाँ आपको मिलनी थी, जो नहीं मिल रही थी, वो इस दीपावली में उनकी शुरुआत हो जाएगी। प्रेम में तो तनाव था, वो तनाव खत्म हो जाएगा। आप अपनी प्रेमी-प्रेमिका से डर रहे थे कि हाय मेरा प्रेमी मुझसे कुछ माँग ना ले, मुझे कुछ कह ना दे। अब आप बिंदास उसके सामने जाएँगे, उसकी इच्छाएँ पूरी करेंगे। माता-पिता की टेंशन खत्म हो जाएगी, मेरे बच्चे सुखी हो गए। ये सब कुछ ये दीपावली लेकर आ रही है, क्योंकि दीपावली प्रकाश का उत्सव है और आपके जीवन में प्रकाश आने वाला है। मानिए ना मानिए, अगर आपके सितारे मजबूत हैं, तो आप सब पाने वाले हैं। अगर सितारे कमज़ोर हैं, तो इन नंबरों पे फ़ोन मिलाइए, अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराइए, मैं बताऊँगा उपाय और उपायों को करिए, जीवन फिर से प्यार भरा हो जाएगा। वक़्त शुरू हो चुका है, धीमे-धीमे 2025 तक आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। और जिनकी कुंडली कमज़ोर है, जो परेशान है, वो ज़रूर अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराएँ। ये वक़्त शायद दोबारा लौट कर बहुत दिनों के बाद आए। नमस्कार।